हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर के अनसॉल्व क्वेश्चंस को कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सारे अनसॉल्व क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम लोग। फर्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है ए बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो गिवन है 1/2 रेशो 1/2। फिर लिखा हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन 4:3। मतलब इनका न्यू रेशो दिया हुआ है 4/7 और 3/7। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया हुआ है। क्या निकालना है? कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो आफ्टर ड्यू टू चेंज इन रेशो। कि भाई चेंज इन रेशो हुआ है तो उससे आप हर पार्टनर का गेन रेशो और सैक्रिफाइस रेशो निकालो। देखो, हम फॉर्मूला एक ही लगाएंगे सैक्रिफाइस रेशो का। अगर आंसर नेगेटिव में आता है इसका मतलब वो गेन कर रहा है, और अगर पॉजिटिव में आता है इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। फॉर्मूला हम एक ही लगाएंगे सैक्रिफाइस रेशो का। तो सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ए के बेस पे निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशो कितना है 1/2 माइनस न्यू रेशो कितना है 4/7। आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने नहीं आए तो नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 माइनस 4 2 जा 8। तो 7 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/14 आ जाएगा। मतलब ये क्या है? गेन रेशो है। ठीक है, मैंने बताया नेगेटिव में आंसर आए। हमने फॉर्मूला किसका लगाया? सैक्रिफाइस रेशो का लगाया, और आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। मतलब सैक्रिफाइस नेगेटिव में, मतलब वो गेन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप बी का निकालेंगे। तो बी का ओल्ड रेशो कितना है 1/2 माइनस न्यू रेशो कितना है 3/7। अब वही नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस 6, तो 1/14। तो मतलब बी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, हमने गेन रेशो और सैक्रिफाइस रेशो ए और बी का दोनों का निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड। तीनों का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/10 रेशो 3/10 रेशो 2/10। With effect from 1st April 2020, they decided to share future profit and losses in the ratio 5:3। मतलब न्यू रेशो दिया हुआ है आपको 5/10 रेशो 2/10 रेशो 3/10। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। अब आपको हर पार्टनर का गेन रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। तो हम फॉर्मूला सिर्फ सेक्रीफाइस का ही लगाएंगे। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का सबसे पहले हम लोग एक्स का निकाल लेते हैं। तो एक्स का ओल्ड रेशो कितना है 5/10 माइनस न्यू रेशो कितना है 5/10। तो 0 आ गया। मतलब ये बंदा ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर y का लिखेंगे तो y का है 3/10 ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है 2/10। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/10। तो y जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर उसके बाद z का लिखेंगे तो z का 2/10 ओल्ड रेशो है, माइनस न्यू रेशो है 3/10। तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/10 आ जाएगा। मतलब z गेन कर रहा है। ठीक है, तो y सेक्रीफाइस कर रहा है, z गेन कर रहा है, और x कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। इसका जितना ओल्ड रेशो था उतना ही इसका न्यू रेशो है। उसके रेशो में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको ना फायदा हुआ है ना ही नुकसान हुआ है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है? x, y और z आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/10 रेशो 3/10 रेशो 2/10। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन इक्वली। मतलब न्यू रेशो दिया हुआ है इनका 1/3 रेशो 1/3 रेशो 1/3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो ड्यू टू चेंज इन द रेशो। आपको गेन रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। तो वही बहुत ईजी है। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब सबसे पहले हम x का फॉर्मूला लगाते हैं। तो x का ओल्ड रेशो कितना है 5/10 माइनस न्यू रेशो कितना है 1/3।
तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने नहीं आए तो नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 5 3 जा 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 15 में से 10 जाएगा तो 5/30, तो x का सेक्रीफाइस रेशो आ गया 5/30। अब ऐसे ही y का निकालेंगे तो y का ओल्ड रेशो कितना है 3/10 माइनस न्यू रेशो कितना है 1/3, वही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 10, तो 9 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो -1/30, तो ये गेन कर रहा है। ठीक है, x सेक्रीफाइस कर रहा है, y गेन कर रहा है। अब z की बारी आई, z का ओल्ड रेशो कितना है 2/10 माइनस न्यू रेशो कितना है 1/3, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस 10, तो माइनस का 4/30, तो ये भी गेन कर रहा है, मतलब x सेक्रीफाइस कर रहा है और y और z दोनों गेन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर 4 केसेस दिए हुए हैं। A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:4:1। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 3 पार्टनर हैं A, B और C। इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/10, रेशो 4/10, रेशो 1/10। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेन रेशो ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 लिखा हुआ है, सबसे पहले केस 1 पे आते हैं। केस 1 में क्या बोल रहा है कि न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, C एक्वायर करेगा 1/5 फ्रॉम A। देखो 2 तरीके की चीजें हैं, एक होता है फ्रॉम और दूसरा होता है ऑफ। अगर फ्रॉम लिखा होता है ना, मतलब उसके शेयर में से इतना शेयर वो निकाल रहा है, ठीक है, में से, ठीक है, 5 रुपए में से 1 रुपया वो निकाल रहा है, ठीक है, तो वो होता है फ्रॉम। ठीक है, लेकिन ऑफ लिखा होता है तो ऑफ का मतलब ये है कि 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का आधा, ठीक है, तो 5 का आधा कितना हो गया 2.5। तो जब भी आप ऑफ लिखा होगा तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, और अगर फ्रॉम लिखा होगा तो आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये समझने वाली बात है कि C एक्वायर्स कर रहा है फ्रॉम A। फ्रॉम A मतलब डायरेक्ट माइनस कर देना है, तो A में से आप माइनस करोगे, कितना एक्वायर कर रहा है 1/5, तो A में से अपन 1/5 माइनस करेंगे, किसको दे देंगे, C को दे देंगे, और C में 1/5 प्लस कर देंगे, कहां से आ रहा है, A से आ रहा है। ठीक है, तो अब सेक्रीफाइस रेशो क्या हो गया, सेक्रीफाइस रेशो ऑफ A, तो वो हो गया 1/5। गेन रेशो ऑफ C, तो वो भी हो गया 1/5। B में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ना B सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही B गेन कर रहा है। ठीक है, तो B को हम रहने देंगे। अब न्यू रेशो निकालेंगे, तो न्यू रेशो A का निकालोगे तो A का ओल्ड रेशो कितना था 5/10, उसमें से सामने वाले ने 1/5 पार्ट दे दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपकी इच्छा हो तो नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहो तो एलसीएम लेने आता हो तो एलसीएम ले लो। तो मैं एलसीएम ले रहा हूं, 10 एलसीएम लिया, तो 5 माइनस 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 माइनस 2 तो 3/10। ये 10th क्लास की बात है भाई साहब, आपने 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ाई करी है, 11th की पढ़ाई करी है, 9th की पढ़ाई करी है। अब आपको अगर एलसीएम में सब्ट्रैक्ट करने नहीं आता है तो इसमें अकाउंट्स की गलती नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स के टीचर की कोई गलती नहीं है, इसमें आपके मैथ्स के टीचर की गलती है। उनसे जाके वापस से सीखो अच्छे से, नहीं तो हमारे जो मैथ्स के वीडियोस हैं उनको देखो, उनसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम में ऐसे डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। वैसे क्या फॉर्मूला है, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपकी इच्छा है नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो, आंसर दोनों से सेम आएगा, चिंता मत करो। लेकिन क्या है, इससे थोड़ा फिगर छोटा हो जाता है। वैसे मेरा फिगर 50 में आता, अभी बेस जो है वो 10 में आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहो वैसे करो। ठीक है, ऐसे ही हम B का निकालेंगे तो B का ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होगा, B में कोई चेंज हो रहा ही नहीं है, तो इसलिए B का तो 4/10 एज इट इज लिख देंगे। अब C का पहले था 1/10, तो C का पहले था 1/10, अब इसमें 1/5 पार्ट ऐड हो गया, A ने सरेंडर करके C को दे दिया, तो इसमें एलसीएम लेंगे 10, तो एलसीएम लोगे 10, तो 1 प्लस 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा। जो आंसर आता है ना उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, फिर उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/10। तो इनका न्यू रेशो कितना आया, तो न्यू रेशो आप लिख सकते हो A, B और C तीनों का न्यू रेशो आया
3:4:3। ठीक है, गेन रेशो सेक्रीफाइस रेशो, तो सेक्रीफाइस कर रहा है ए 1/5 और सी गेन कर रहा है 1/5। इसके साथ अपन का केस 1 कंप्लीट हो गया है। अब इसी का केस 2 सीख रहे हैं। केस 2 के अंदर ए बी सी तीनों पार्टनर तो वही है, ओल्ड रेशो तो उनका वही है 5/10, 4/10 और 1/10। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। पहली बात तो सी एक्वायर करेगा कितना, 1/5 शेयर, मतलब सी को 1/5 शेयर चाहिए तो सी को 1/5 शेयर दे दो, ऐड कर दो उसमें 1/5 शेयर। ठीक है, अब 1/5 शेयर ले तो रहा है लेकिन किससे ले रहा है, आधा ले रहा है ए से। ठीक है, 1/5 का आधा ले रहा है ए से और 1/5 का आधा ले रहा है बी से। ठीक है, मतलब ए जो है 1/5 का आधा दे रहा है, तो कुल मिला के मैं बोलूं ए ने सरेंडर कितना करा, तो ए सरेंडर्ड 1/5 इंटू 1/2, तो 1/10 ए ने सरेंडर करा। ऐसे ही बी ने कितना सरेंडर करा, तो बी सरेंडर्ड 1/5 इंटू 1/2, तो बी ने सरेंडर करा 1/10। तो ए और बी सरेंडर करेंगे तो सी क्या करेगा, गेन करेगा, तो सी गेन्ड। अब कितना गेन करा, 1/10 ए का 1/10 बी का, कुल मिला के इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/5, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अक्वायर्स 1/5। तो आप चाहो तो दोनों को ऐड करके चेक कर सकते हो कि दोनों को ऐड करने पे जितना क्वेश्चन के अंदर सी का एक्वायर्स लिखा हुआ है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो क्या है, 1/10 1/10, और सी का गेन रेशो क्या है, 2/10। ठीक है, 1/10 1/10 को करोगे तो 2/10, 2/10 लिखो या 1/5 लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो अच्छा यही आप 2/10 लिखो क्योंकि वो दोनों बेचारे सेक्रीफाइस भी 10 के बेस पे कर रहे हैं। तो 1/10 ए और बी ने सेक्रीफाइस करा और सी ने गेन करा कितना, 2/10। ठीक है, अब आप न्यू रेशो निकालोगे, तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप ए का निकालोगे, तो ए का ओल्ड रेशो कितना था, ए का ओल्ड रेशो था 5/10, ओल्ड रेशो था 5/10। उसमें से ए ने सरेंडर कितना कर लिया, तो ए ने सरेंडर कर लिया 1/10। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए ने सरेंडर करा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बी ने सरेंडर करा है। ठीक है, तो 5/10 में से आप माइनस कर दोगे 1/10। ठीक है, तो 4/10 जो है वो ए का न्यू रेशो आ जाएगा। ऐसे ही बी का निकालोगे तो बी का ओल्ड रेशो कितना है, तो बी का ओल्ड रेशो है 4/10। तो 4/10 में से बी सरेंडर कितना कर रहा है, 1/10, तो बी के यहां से कितना चला जाएगा, कितना हो जाएगा बी का न्यू रेशो, 3/10। ठीक है, अब सी का, तो सी के पास पहले कितना शेयर था, 1/10। उसके बाद सी गेन कितना कर रहा है, तो अभी अभी लिखा था अपन ने, सी गेन कर रहा है 2/10। तो कुल मिला के सी के पास कितना हो गया, 3/10। तो न्यू रेशो जो है तीनों का कितना आ जाएगा, ए बी सी तीनों का आ जाएगा 4:3:3। ठीक है, अगर कोई पूछे ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो है 1/10 1/10, अगर सी का गेन रेशो पूछे तो सी गेन कर रहा है 2/10, न्यू रेशो पूछे तो 4:3:3। ठीक है, ये केस 2 कंप्लीट हो गया। अब अपन केस 3 करते हैं। केस 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, वही पहले तो ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, तीनों का ओल्ड रेशो है 5/10, 4/10 और 1/10। ठीक है, अब केस 3 में बोल रहा है एज पर द न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो तीनों का न्यू रेशो दिया हुआ है 1/3, 1/3 और 1/3। अब आपको इसके अंदर ओल्ड रेशो तो दिया हुआ है, न्यू रेशो भी दिया हुआ है, तो बस आपको गेन रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब सबसे पहले ए का देख लेते हैं, तो ए का ओल्ड रेशो कितना था, 5/10, माइनस न्यू रेशो कितना है, 1/3। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 - 10, तो 5/30 जो है ए का सेक्रीफाइस रेशो आ गया। ऐसे ही आप बी का निकालेंगे, तो बी का ओल्ड रेशो है 4/10, माइनस न्यू रेशो है 1/3। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आ जाएगा 2/30। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30। अब ऐसे ही सी का निकालेंगे, तो सी का ओल्ड रेशो है 1/10, माइनस न्यू रेशो है 1/3। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 10। तो 3 में से 10 माइनस करेंगे तो 7 माइनस का आ जाएगा, तो -7/30, मतलब सी जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, 5:2, और सी का गेन रेशो कितना है, 7/30।
ठीक है, और इनका ओल्ड रेशो और न्यू रेशो तो आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो इसके साथ अपन का केस 3 के सारे रेशोज कंप्लीट हो गए। कुल मिला के 4 रेशो होते हैं, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेन रेशो, सेक्रीफाइस रेशो। चारों के 4 रेशो आपको इन सारे केसेस में निकालने हैं, ठीक है। फिर आ जाओ केस 4। केस 4 में भी वही है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है ए बी सी का 5/10, 4/10 और 1/10। केस 4 के अंदर क्या बोल रहा है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। देखो ये है 1/10 शेयर ऑफ ए और ये है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। दोनों क्वेश्चंस को आप गौर से देखो। आपने केस 1 सीखा, केस 1 के अंदर आपने सारी चीजें ध्यान से समझी है ना। तो केस 1 के अंदर क्या करा था मैंने, ए में डायरेक्ट नीचे लिख दिया था -1/5 लिख दिया था, लेकिन इसके अंदर क्या बोल रहा है, ऑफ बोल रहा है। तो मैंने बोला जब फ्रॉम लिखा हो तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो, लेकिन जब ऑफ लिखा हो तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर आप माइनस करोगे। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मैं ये बोलता हूं 1/5/10 ऑफ 1/10 माइनस करेंगे, किसको दे देगा, सी को दे देगा। ऐसे ही बोल रहा है 1/2 शेयर ऑफ बी, तो बी का भी आधा शेयर ले रहा है, तो ऑफ लिख देता हूं यहां पे और यहां पे लिख देता हूं -1/2, ये सी को दे रहा है, ठीक है। तो अब आप ए कितना सरेंडर कर रहा है वो पता नहीं है, मतलब डायरेक्ट कितना माइनस करना है ये पता नहीं है। ये तो आया ऑफ, जब ऑफ को अपन उसके रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर डायरेक्ट माइनस वाला आ जाता है कि ए ने एक्चुअल में इतना सरेंडर किया है। ऐसे ही जैसे बी ने आधा सरेंडर कर रहा है बी, तो बी के शेयर का आधा सरेंडर कर रहा है, तो कितना कर रहा है भाई, बी के पास है कितना, तो बी के पास जितना है उसका आप आधा निकालोगे उतना वो बी सरेंडर कर देगा। मतलब अभी समझो, मैंने लिख दिया यहाँ पे ए सरेंडर्ड शेयर, तो क्या करेंगे 5/10 मल्टीप्लाई विथ 1/10, तो ए सरेंडर करेगा 5/100। ध्यान रखना ये चीज, ए कितना सरेंडर करेगा 5/100। अब बी कितना सरेंडर करेगा, तो बी सरेंडर्ड शेयर, अब बी का शेयर कितना है 4/10 मल्टीप्लाई विथ बी आधा शेयर सरेंडर कर रहा है तो 4/20, तो बी कितना सरेंडर करेगा 4/20। अच्छा, सीज गेनिंग शेयर, अब कितना गेन कर रहा है सी, तो सी गेन करेगा 500 प्लस 4/20, मतलब जितना ए और बी छोड़ेंगे उतना सी को मिल जाएगा। तो ए और बी छोड़ रहे हैं 5/100 और 4/20, तो उतना सी को मिल जाएगा, तो सी रिसीव करेगा। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो आप डायरेक्ट ही 100 एलसीएम ले लेना, अब आपको एलसीएम लेना सीखना पड़ेगा। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 100 आता है, 5 4 जा 20, तो कुल मिला के 25/100 जो है वो सी का गेन रेशो आ गया। आप चाहो तो इसका जैसे 20 है तो इसका बेस आप चेंज करना चाहो तो बेस चेंज कर सकते हो आप आराम से, आपकी इच्छा है, आप मालिक हो। आप चाहो तो ये 5/100 को चेंज कर सकते हो, 5 की टेबल लगाओ, 5 2 जा 10, तो 1/20 आ जाएगा। तो ए जो है आप ये लिख सकते हो कि ए सरेंडर कर रहा है कितना 1/20, बी कितना सरेंडर कर रहा है 4/20, तो सी गेन कितना करेगा 5/20। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन सरेंडर्ड शेयर ए और बी का 1/20 और 4/20, गेन शेयर सी का कितना 5/20, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप मालिक हो, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 5/100 बोलो या 1/20 बोलो, बात एक ही होती है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के ये आपने गेन रेशो और सेक्रीफाइस रेशो तो निकाल दिया। अब आपको न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो निकालना तो बहुत ईजी है। सबसे पहले ए का ओल्ड रेशो कितना था, तो ए का ओल्ड रेशो था 5/10, ए सरेंडर कितना कर रहा है 1/20, तो 5/10 में से 1/20 माइनस कर देंगे, तो आप एलसीएम ले लेना 20, तो 10 - 1 तो 9/20 जो है ए का न्यू रेशो आ जाएगा। ऐसे ही बी का ओल्ड रेशो कितना था, तो बी का ओल्ड रेशो था 4/10, उसमें से बी त्याग कितना कर रहा है, तो बी त्याग रहा है 4/20, मतलब एलसीएम लोगे 20, तो 8 - 4 मतलब 4/20 बी का आ जाएगा। अच्छा, सी का ओल्ड रेशो कितना था, तो सी का ओल्ड रेशो था 1/10, उसमें से सी को मिल कितना रहा है, तो सी को मिल रहा है 5/20, ठीक है। तो आप 20 एलसीएम ले लोगे तो 2 + 5 मतलब 7/20, तो इनका तीनों का न्यू रेशो कितना आ जाएगा 9:4:7, ठीक है। तो ए बी सी का ये न्यू रेशो आ गया,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने न्यू रेशो भी निकाल दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल दिया, गेन रेशो भी निकाल दिया। चाहो तो आप यहीं से ही ट्रीट कर लो। ये सेक्रीफाइस रेशो है, ये गेन रेशो है और ये न्यू रेशो है। तीनों चीजें हमने निकाल दी है। ओल्ड रेशो पहले से ही गिवन था क्वेश्चन के अंदर, और इसी के साथ ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चारों केसेस को ध्यान से समझना बहुत काम की चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है? ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 3:1। तो ए बी सी तीन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये इनका ओल्ड रेशो है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो न्यू रेशो दिया हुआ है 1/3, रेशो 1/3, रेशो 1/3। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000 रुपीज। अब गुडविल जो है हमारे पास 18,000 रुपए की पड़ी है, ठीक है। अब गुडविल के दो तरीके से एडजस्टमेंट होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहली है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होती है तो उसकी एंट्री होती है गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मतलब आप बोल सकते हो गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो अभी पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो है 3/6 माइनस 1/3। सबसे पहले ए की बात कर रहे हैं, तो इसमें एलसीएम लेना नहीं है तो नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3/18 जो है ए का सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा। ऐसे ही आप बी का लिखेंगे तो बी का ओल्ड रेशो है 2/6 माइनस 1/3। तो आप इसमें देखेंगे तो 6 माइनस 6 तो 0/18 आ जाएगा। मतलब ये बंदा ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही आप सी का ओल्ड रेशो लिखेंगे तो सी का ओल्ड रेशो है 1/6 माइनस 1/3। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/18। मतलब ये गेन कर रहा है। तो गेनर पार्टनर कौन हो गया इसमें? सी गेनर हो गया और ए सेक्रीफाइजर हो गया। अब गेनर टू सैक्रिफाइजर एंट्री करनी है हमारे को, तो हम एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब गुडविल है कितनी? 18,000 रुपीज। तो अमाउंट कितना लिखेंगे? 18,000 इंटू 3/18। ध्यान रखना शेयर ऑफ सैक्रिफाइस एंड शेयर ऑफ गेन वो आपको लिखना है अमाउंट। आप ऐसे नहीं करना कि 18,000 रुपए तो ए में 18,000 और सी में 18,000 सेव दिया और खत्म हो गया। नहीं, इनके गेन रेशो और सैक्रिफाइस रेशो में हम लोग 18,000 को डिवाइड करेंगे तो 3/18 मतलब 3,000 और 3,000 रुपीज अमाउंट आ जाएगा। ये तो हुआ केस 1। क्या लिखा है हमने? केस 1। केस 1 का आंसर ये है। अब केस 2 की बात आ रही है। तो केस 2 के अंदर क्या होता है? गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। केस 2 के अंदर होता है गुडविल इज रेज्ड। तो गुडविल को रेस करेंगे। तो गुडविल को रेस करने की एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। क्या एंट्री होती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मतलब एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स मतलब जब भी मैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बोलूं मतलब आप समझ जाना ओल्ड रेशो की बात हो रही है। तो 18,000 को आप ओल्ड रेशो में रेस करोगे तो 3:2:1। तो 3:1 में हम लोग रेस करेंगे तो 9,000 रुपीज, 6,000 रुपीज एंड 3,000 रुपीज। ये तो हो गई रेस करने की एंट्री। फिर सेकेंड एंट्री है राइट ऑफ करने की। तो राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी ओल्ड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। तो 18,000 रुपीज गुडविल में अमाउंट आएगा। तो ए बी सी का न्यू रेशो कितना है? 1:1:1। तो 6,000, 6,000 एंड 6,000 रुपीज में राइट ऑफ कर लेंगे। ये सेकंड मेथड है। इसके अंदर दो एंट्रीज पास करेंगे, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, ठीक है। और फर्स्ट मेथड के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री में काम हो जाएगा अपन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका 5:3:2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/10, रेशो 3/10, रेशो 2/10। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। मतलब न्यू रेशो दिया हुआ है 1/3, रेशो 1/3, रेशो 1/3। The partnership deed provides that the event of any change in profit sharing ratio goodwill is valued at 2 years purchase. Number of year purchase दिया हुआ है
2। ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब इन सारे सालों का प्रॉफिट ऐड और लेस करेंगे, लॉस होगा तो लेस करना है, प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है। तो सारे सालों का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 70,000, 85,000, 45,000, 35,000 माइनस करेंगे 10,000 क्योंकि लॉस है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका टोटल करा तो 2,25,000 डिवाइड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 45,000। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 45,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2, तो गुडविल कितना आ जाएगा 90,000 रुपीज। अब गुडविल 90,000 आ गया तो अब हमारे पास दो तरीके के केसेस होते हैं। पहली तो केस ये है कि आप गुडविल को कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करो, मतलब एंट्री करो गेनर टू सेक्रीफाइजर। दूसरा केस होता है गुडविल को रेस करो फिर राइट ऑफ कर दो। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसमें अपनी इच्छा चलेगी, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो अपनी इच्छा चलेगी तो हम लोग गेन रेशो सेक्रीफाई रेशो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हम x को ले लेते हैं, x का ओल्ड रेशो है 5/10 माइनस न्यू रेशो है 1/3, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/30 x का सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा। y का निकालेंगे तो y का ओल्ड रेशो है 3/10 माइनस न्यू रेशो है 1/3, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/30 आ जाएगा, गेन रेशो आ जाएगा इसका y का। ऐसी z का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2/10 माइनस 1/3 करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/30 आ जाएगा गेन। तो कुल मिला के x सेक्रीफाइस कर रहा है और y और z गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनर को डेबिट करना है तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अब गुडविल कितनी है, तो गुडविल है हमारे पास अभी अभी हमने निकाली 90,000 रुपीज की गुडविल आई है। अब इस 90,000 की गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कौन से, गेन रेशो सेक्रीफाइस रेशो में। तो एक्स का गेन रेशो सेक्रीफाइस रेशो है 5/30, तो 90,000 को 5/30 में डिवाइड करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। फिर 90,000 को 1/30 और 4/30 में डिवाइड करेंगे तो ये 1/30 वाला है तो इसको 3,000 और ये 4/30 वाला है तो इसका 12,000 आंसर आ जाएगा। कुल मिला के एंट्री होगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, टू एक्स कैपिटल 15,000 रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, मनदीप, विनोद, अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। तो एम, वी और ए का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/6 रेशो 2/6 रेशो 1/6। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब न्यू रेशो दिया हुआ है 1/3 रेशो 1/3 रेशो 1/3। The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, goodwill shall be valued at 3 years purchase। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है कितना 3, किसका, एवरेज प्रॉफिट का, ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मतलब 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस लॉस दिया हुआ है 50,000 रुपीज। तो सारे प्रॉफिट और लॉसेस को ऐड करा, कितने साल का दिया हुआ है 5 ईयर्स का दिया हुआ है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 6 लाख अपॉन 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1,20,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आप गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आया 1,20,000 इंटू क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 रुपीज गुडविल आ गई। गुडविल कितनी आ गई 3,60,000 रुपीज। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, वही दो केसेस हैं। एक केस तो है कि गुडविल को आप कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर दो तो गेनर टू सेक्रीफाइजर, और दूसरा है रेस करो फिर राइट ऑफ कर दो तो हम लोग गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगा देते हैं, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले m की बात कर रहे हैं तो m का ओल्ड रेशो है 3/6 माइनस 1/3, नीचे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/18 जो है ये सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर v का आ जाओ तो v का ओल्ड रेशो है 2/6 माइनस 1/3,
तो 6 माइनस 6/18, तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका ना गेन है ना सेक्रीफाइस है। ए का निकालोगे तो ए का ओल्ड रेशो दिया है 1/6 माइनस न्यू रेशो दिया है 1/3, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/18 आ जाएगा, मतलब ये गेन कर रहा है। तो गेनर कौन है? ए गेनर है, और सेक्रीफाइजर कौन है? एम सेक्रीफाइजर है। तो एंट्री हो जाएगी अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल। तो एंट्री कर देंगे अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल। ठीक है, अब कितना है गेन रेशो है, सेक्रीफाइस रेशो है 3/18, तो 3,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/18 से, तो इनका गुडविल आ जाएगा 60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई, पहले गुडविल निकाला, फिर गेनर टू सेक्रीफाइजर करा और एंट्री पास कर दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है? XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। तो XYZ 3 पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 5/10, रेशो 3/10, रेशो 2/10। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब न्यू रेशो दिया हुआ है 1/3, रेशो 1/3, रेशो 1/3 विथ इफेक्ट फ्रॉम गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। देखो बुक वैल्यू दी हुई है गुडविल की, कितनी दी हुई है? 12,000 रुपीज। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? बट इट वॉज रिवैल्यूड एट 30,000 रुपीज। तो रीवैल्यूड दिया हुआ है कितना? 30,000 रुपीज। मतलब हमारे क्वेश्चंस के अंदर गुडविल पहले से अपीयर है, बुक्स के अंदर पहले से गुडविल अपीयर्ड है। तो गुडविल अगर बुक्स के अंदर पहले से अपीयर्ड होती है तो पहले क्या करते हैं, जो गुडविल अपीयर्ड है उसको हम बंद करते हैं, खत्म करते हैं। तो पुरानी गुडविल को बंद करते हैं, फिर नई वाली गुडविल के दो केसेस हो जाते हैं, या तो रेस करके राइट ऑफ करो या फिर गेनर टू सेक्रीफाइजर करो। तो हम लोग सबसे पहले पुरानी गुडविल को बंद करेंगे। तो पुरानी गुडविल को बंद करने की एंट्री क्या हो जाती है, वो यहां पर लिख देते हैं हम लोग, क्लोजिंग या राइटिंग ऑफ द अपीयर्ड गुडविल। ठीक है, अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री। तो राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर बोले तो ओल्ड रेशो की बात हो रही है, मतलब आप इसको बंद करोगे कौन से रेशो में? 5:3, रेशो 2 में गुडविल को बंद करोगे। ठीक है, तो गुडविल को बंद करेंगे। टोटल गुडविल अपीयर्ड कितनी है बुक्स के अंदर? 12,000 रुपीज। अब 12,000 को 5:3, रेशो 2 में बंद करोगे तो मतलब 6,000, 3,600 और 2,400 रुपीज की गुडविल हमने बंद करी, पुरानी वाली गुडविल की बंद करी है। अब रिवैल्यूएट गुडविल का क्या केस होगा? रिवैल्यूएट गुडविल का या तो आप गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करो या रेस करके राइट ऑफ कर दो। तो हम गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले गेन रेशो सेक्रीफाइस रेशो पता होना चाहिए। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना है? एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स का ओल्ड रेशो है 5/10 माइनस 1/3, तो 30 आ जाएगा। 15 माइनस 10, तो 5/30 जो है एक्स का गेन रेशो आ गया, सेक्रीफाइस रेशो आ गया। ऐसे ही आप y और z का निकालेंगे। अब ये बार बार सेम रेशो आ रहा है इसलिए हमने निकाल के रखा है। तो y गेन कर रहा है 1/30 और z गेन कर रहा है 4/30। ठीक है, आप निकाल लेना, ये होमवर्क है आपके लिए। अब हमने जब निकाला तो सेक्रीफाइस x कर रहा है और y और z गेन कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल। ठीक है, अब गुडविल रिवैल्यूड कितनी है? 30,000 रुपीज। तो 30,000 की गुडविल को हम लोग गेन रेशो सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो x का सेक्रीफाइस रेशो था 5/30, तो 5,000 रुपीज, इसका 1/30 तो 1,000 और इसका 4/30 तो 4,000 रुपीज। तो ये दूसरी एंट्री हो जाएगी। इसके अंदर दो एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, पहले पुरानी गुडविल को बंद करने की, फिर रिवैल्यूड गुडविल को गेनर टू सेक्रीफाइजर की एंट्री करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है? ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2/3, रेशो 1/3। They decided that with effect from 1st April 2019 they would share profit in the ratio 3:2। तो मतलब इनका न्यू रेशो दिया हुआ है 3/5, रेशो 2/5। But this decision was taken after the profit for the year 31st March 2020 of 90,000 was distributed in old ratio। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 90,000 का प्रॉफिट हुआ था इस साल हमारे को,
और वो प्रॉफिट हमने पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अब तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया है, तो इसकी आप कोई ना कोई एडजस्टमेंट करो। तो देखो भाई साहब, एक तो है पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर हमने एक तरीका सीखा था कि पहले जो 90,000 का प्रॉफिट है वो आप वापस ले लो पार्टनर से, ठीक है। वो प्रॉफिट वापस लेने के बाद कौन से रेशो में ले लोगे? ओल्ड रेशो में वापस ले लो, और फिर आप उनको न्यू रेशो के अंदर वापस से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखोगे कि प्रॉफिट टेकन बैक, क्या लिखोगे? प्रॉफिट टेकन बैक। ए और बी से प्रॉफिट वापस लेंगे। कौन से रेशो में वापस लेंगे? ओल्ड रेशो में वापस लेंगे। अगर प्रॉफिट वापस लेंगे तो इनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ए का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, बी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो रहा है। अब कितना प्रॉफिट दे दिया था? 90,000 रुपीज का प्रॉफिट दे दिया था, तो 90,000 का प्रॉफिट वापस लेंगे। कौन से रेशो में दे दिया था? 2:1 में दे दिया था। तो मतलब 60,000 रुपीज और 30,000 रुपीज आप वापस ले लोगे, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उस टाइम पे। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बोल रहा है? 3:2, ठीक है। तो 3:2 में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 54,000 रुपीज और 36,000 रुपीज ए और बी को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, तो पहले ए का अकाउंट डेबिट हो रहा था। कितने से डेबिट हो रहा था? 60,000 से डेबिट हो रहा था। अब ए का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 54,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो इसमें बड़ा वाला कौन सा है? तो बड़ा वाला डेबिट वाला है, तो मतलब 6,000 में डिफरेंस आ रहा है, तो ए में तो डेबिट वाला जीतेगा, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो ए का अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 6,000 से। अब बी का देखो, तो बी का डेबिट हो रहा है 30,000 से और क्रेडिट हो रहा है 36,000 से। तो इसमें बी में बड़ा वाला कौन सा है? क्रेडिट वाला बड़ा है, तो बी में क्रेडिट वाला जीत जाएगा, 66,000 क्रेडिट में जीत जाएगा। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, 6,000 एंड 6,000 रुपीज। फर्स्ट तो ये हम प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट का एडजस्टमेंट निपट गया। अब आगे बोल रहा है फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years परचेज प्रोसीडिंग दैट द डिसीजन टेकन बिकम इफेक्टिव। कि भाई साहब, अब हमको देखना है कि 2 साल का जो प्रॉफिट है उसका एग्रीगेट निकालना है, मतलब टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो लास्ट 2 years का प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 60,000 रुपीज और 75,000 रुपीज, ठीक है। तो 60,000 और 75,000 का हम ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ गया कितना? 1,35,000 रुपीज, ठीक है। अब 1,35,000 का प्रॉफिट है, हमको ये एक तरीके से यही एक हमारी गुडविल है। यही क्या है? गुडविल है। तो गुडविल कितनी है? 1,35,000 रुपीज है। अब क्या है? इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अपन को गुडविल का एडजस्टमेंट करना है थ्रू कैपिटल अकाउंट। अगर गुडविल का एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट होता है तो क्या एंट्री होती है? गेनर टू सेक्रीफाइजर। मतलब आपको पहले गेन रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लिख देते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। अब ए का है तो ए का ओल्ड रेशो कितना है? 2/3 माइनस न्यू रेशो कितना है? 3/5। एलसीएम लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 2 10 माइनस 9, तो 1/15। तो ए का सेक्रीफाइस रेशो आ गया। ऐसे ही बी का निकालोगे तो बी का ओल्ड रेशो कितना है? 1/3 माइनस न्यू रेशो कितना है? 2/5। नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस 6, तो माइनस 1/15, मतलब बी गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो गेनर टू सेक्रीफाइजर मतलब एंट्री कर लेंगे हम लोग 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल है कितनी? 1,35,000 की है, उसको हम 1/15 में डिवाइड करेंगे तो 9,000 रुपीज और 9,000 रुपीज, ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो 2 एडजस्टमेंट हो गए, एक तो ये प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हुआ और दूसरा ये गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। अब हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज तो पास कर दी। क्या बोल रहा है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है इसके अंदर अपन को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बहुत छोटा सा बनाना है, तो यहीं पे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत इजीली बन जाएगा। 2 पार्टनर्स हैं, तो ये रहे 2 पार्टनर्स, इनका पार्टनर्स कैपिटल दी हुई है, तो बाय बैलेंस बीडी,
तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, कितना दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज और 90,000 रुपीज। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बाय साइड पे क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ए और बी में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 1,50,000 और 90,000 रुपीज। दो एंट्री पास करी है हमने, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर दो ही एंट्री जाएंगी। सबसे पहले क्या है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, टू बीस कैपिटल बाय एस कैपिटल। अब ये एक तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, अगर आपने बाय एस कैपिटल लिखा है तो अमाउंट किस में लिखेंगे, बी में लिखेंगे, तो अमाउंट बी में लिख दो 6,000 रुपीज। अगर आपने टू बीस कैपिटल लिखा है तो अमाउंट लिख दो ए के अंदर, तो 6,000 रुपीज। ये तो फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री क्या है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो सेकेंड एंट्री में क्या लिख देना आपको, बाय बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। अब बी वाले में ए में अमाउंट लिख देंगे, तो ए में कितना लिख देंगे 9,000 रुपीज, और टू ए लिखा है तो उसमें अमाउंट लिख देंगे बी के अंदर 9,000 रुपीज। अब बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे आप, तो बैलेंसिंग फिगर 1,50,000 और 9,000 हो गया 1,59,000, उसमें से 6,000 रुपीज माइनस करेंगे तो 1,53,000 रुपीज आ जाएगा। फिर आओ 90,000 और 6,000, तो 96,000 आ गया, उसमें से 9,000 रुपीज आप माइनस करेंगे तो 87,000 रुपीज आ गया। तो टोटल पार्टनर्स की कैपिटल जो है 2,40,000 रुपीज आ गई। तो पहले भी 2,40,000 थी, देखो 150 और 90, अभी भी 2,40,000 है, 153 और 87, कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने एक की कैपिटल कम करी, दूसरे की बढ़ाई, फिर दूसरे की कम करी, तीसरे की बढ़ा दी, कुल मिला के कैपिटल टोटल कैपिटल उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, प्रॉफिट वापस ले लेंगे, फिर ओल्ड रेशो में वापस लिया, न्यू रेशो में दे देंगे, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट तो गेनर टू सैक्रिफाइसर होता ही है। इसी के साथ हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए, गेन रेशो सैक्रिफाइस रेशो का और गुडविल का एडजस्टमेंट, ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे।